हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटीज़ आनी चाहिए, राइट? तो एनसीईआरटी ही करवा रही हूँ मैं। क्लास 6 की है, चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इससे पहले के 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब देखो, बेसिकली जो आपकी हिस्ट्री है उसको आप डिवाइड करते हो किस तरीके से कि आपकी कुछ प्री हिस्टोरिक एरा होता है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में आपको कुछ रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री होती है, कुछ रिटन एविडेंस आपके पास हैं बट उनको आप डेसिफर नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि वहाँ की आपको लिखित में चीज़ें मिली हैं बट वो उनका मतलब आपको नहीं पता है। उसके बाद आपकी मेन हिस्ट्री आती है जिसके अंदर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, तो देखो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो बेसिकली आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में बात करी गई है एंशियंट हिस्ट्री की। अब इसमें क्रोनोलॉजी अच्छे से नहीं दे रखी है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग सकता है कि, और इतना डिटेल में डेटा भी नहीं दे रखा है। 6th क्लास के बच्चों के लिए कितना ही देंगे, राइट? तो एंशियंट हिस्ट्री अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो हर एक पॉइंट कवर भी करना है। सो चैनल पे आपको एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। AD BC का कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है 1 मिनट में। उसके बाद मैंने आपको पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, चेल्कोलिथिक एज, ये सब कुछ बता रखा है। 1-1 मिनट में एक टॉपिक आपका कवर करवा रखा है मैंने। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैसे वैदिक एज के बारे में, वैदिक सोसाइटी के बारे में, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक पीरियड जो आपका होता है। उसके बाद जनपद्स, महाजनपद्स वगैरह जो है ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जो 6th सेंचुरी के आसपास आता है इंडिया में, इसके बारे में बेसिकली हम पढ़ रहे होते हैं। देन फिर हम मगध एम्पायर को डिटेल में पढ़ते हैं, सारी की सारी डायनेस्टीज़, हरंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्यंस, ये सब कुछ। बाहर के जो इन्वेजन्स हैं जो इंडिया में हुए थे अलेक्जेंडर के टाइम पे, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये सब कुछ हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर पोस्ट मौर्यन टाइम्स पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पढ़ते हैं। ये सब कुछ जो आपका है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट आता है। ठीक है, एंड ये सब कुछ मैं कवर करवा चुकी हूँ, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और एक टॉपिक आपका सिर्फ 1-2 मिनट में ही कवर्ड है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। ठीक है, 6th की एनसीईआरटी के पहले 5 चैप्टर्स वो भी एंशिएंट हिस्ट्री की रिविजन टाइप चैप्टर्स हो गए। अब हम इसको बिगिन करते हैं 6th चैप्टर को। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो इसमें बेसिकली हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में ही देखेंगे। ओके, तो बुद्धिज़्म, स्टोरी ऑफ बुद्धा पहले हम देखते हैं। यहाँ पे फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कौन है? सिद्धार्थ, सबने सुना होगा, बुद्धा, राइट? इनको गौतम भी बोलते हैं। और आज से 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो ये टाइम चल रहा था आज से 2500 साल पहले, उसमें लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। पहले जैसे वैदिक पीरियड आपका चल रहा था, वैदिक सोसाइटी थी, फिर धीरे धीरे जनपद, महाजनपद एंड एम्पायर्स बनने लग रहे थे। तो इसीलिए लोगों की जो लाइफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी। महाजनपद जो हैं वो और पावरफुल बनते जा रहे थे, न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी, लाइफ चेंज हो रही थी। विलेजेस में भी बहुत सारे थिंकर्स जो हैं वो आ रहे थे वर्ल्ड में सोसाइटी को समझने के लिए, राइट? वो आ रहे थे दुनिया में समझने के लिए कि लाइफ जो है वो क्यों होती है, लाइफ का सोल पर्पस क्या होता है। तो ये न्यू थिंकर्स जो हैं डेवलप हो रहे थे। बुद्धा की अगर हम बात करें तो ही बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज अ साक्या गना एंड वॉज अ क्षत्रिय। तो बुद्धा जो है बेसिकली वो साक्या क्लैन से थे। ठीक है, गना मैंने आपको बताया है जनपद से थोड़ा सा छोटा है, आपका जनपद ही मान लो, चलो महाजनपद नहीं है, जनपद मान सकते हो। तो उसके पापा यहाँ के जो थे रूलर थे साक्या क्लैन के, उनका बेटा था बुद्धा। ठीक है, क्षत्रिय था। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन द सर्च ऑफ नॉलेज। किस एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, कमेंट्स में मेरे को बता देना। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने कवर करवा रखा है डिटेल में। ठीक है, he wandered for several years meeting and holding discussions with other thinkers. Finally फिर he decided to find his own path to realization. फिर उन्होंने meditation करी for days on end under a people tree. एक people tree है बोध गया में, बिहार में, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट फाइनली प्राप्त हो गई। दिव्य शक्ति कह सकते हो एनलाइटमेंट को।
ठीक है। उसके बाद इनको हम बुद्धा बोलने लग गए। बुद्धा का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है द वाइस वन, ठीक है। फिर एनलाइटमेंट लेने के बाद, एनलाइटमेंट गेन करने के बाद ये जाते हैं सारनाथ, वाराणसी के पास जो है, और यहाँ पे इन्होंने पहली बार अपना भाषण दिया था, जिसको हम सरमन कहते हैं, CRMON, राइट। तो इनका फर्स्ट सरमन सारनाथ वाराणसी में था। बाकी की पूरी ज़िंदगी इन्होंने ट्रैवलिंग में गुजारी, पैदल चलते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लोगों को पढ़ाते हुए, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में, ठीक है। कुशीनगर भी इसको बोलते हैं, यूपी में एक जगह है ये, ठीक है। तो बुद्धा जो है, ही थॉट कि जो लाइफ है किसी भी इंसान की, इट इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, राइट। एंड क्यों? बिकॉज हम जो इंसान है, हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी क्रेविंग्स हैं, बहुत सारी विशेस हैं कि हमें लाइफ में ये चाहिए, और वो नहीं मिल पाता है तो वी बिकम अनहैप्पी एंड वी सफ़र अ लॉट, राइट। समटाइम्स इवन वी गेट व्हाट वी वांट, हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो बुद्धा ने जो ये फ़िलॉसफी है, जो ये थिंकिंग है, जो क्रेविंग है, जो डिज़ायर्स है, जो ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर, उसको डिस्क्राइब करा एज थ्रस्ट या तन्हा, ठीक है, कि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भूख है, राइट। बुद्धा ने कॉन्स्टेंटली ये बताया कि जो ये क्रेविंग है, इट शुड बी रिमूव्ड, राइट। कैसे? व्हेन यू विल बी मॉडरेटिंग योर लाइफ, जब हर चीज़ में आप मॉडरेशन करोगे, राइट। मेडिटेशन वगैरह, तो ये सब कुछ ही सिखाते थे बुद्धा जो है, कि काइंड रहना चाहिए आपको, काम रहना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। ये बिलीव करते थे कर्मा में, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करा तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा, इन योर लाइफ या मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। तो बुद्धा जो है, ही टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बुद्धिज़्म की लैंग्वेज देख लो क्या थी, प्रकृत। जैनिज़्म जब कराऊंगी तो उसकी लैंग्वेज प्रकृत नहीं है, आगे बताऊंगी, अभी पता हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, प्रकृत। और ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज में क्यों भाई? अब सबको समझ में आएगी ना। अब मैं जाके गांव में, थोड़ा पिछड़े से गांव में इंग्लिश बोलने लग जाऊँ तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आएगी। तो ही टॉट इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, प्रकृत, ठीक है। ऑल्सो ही एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, ओके। इन्होंने लोगों को इंकरेज करा कि सिंपली आप लाइफ को एक्सेप्ट मत करो कि ठीक है पहले से ये चलता आ रहा है तो हम भी ये कर रहे हैं। यू थिंक, इवॉल्व योर माइंड्स, ये जो है बुद्धा बेसिकली बोलते थे। ये पिक्चर आप देख सकते हो, इट इज़ बेसिकली अ स्तूपा एट सारनाथ। जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्तूपा बोलते हैं, ठीक है। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट इज मैसेज, ठीक है। और भी स्तूपाज हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में चैप्टर 10 में, बट ये बेसिकली जो स्तूपा है ये सारनाथ में है। और सारनाथ में अभी बताया था मैंने तुम्हें क्या हुआ था, सारनाथ नियर वाराणसी पहला सरमन बुद्धा का जो है बेसिकली यहाँ पे हुआ था। तो उस जगह को मार्क करने के लिए कि हाँ बुद्धा का फर्स्ट सरमन यहाँ हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, स्तूपा। बेसिकली ये स्तूपा यहाँ बेसिकली बना हुआ है सारनाथ में, ठीक है। स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, अच्छा ये देखो, ये स्टोरी आपने सुन रखी होगी शायद किसी क्लास में, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में भी आती है अगर 10th या 9th में। अच्छा क्या है किसा गौतमी की स्टोरी? क्या है कि भाई इसके जो बेटा है उसकी डेथ हो जाती है, तो शी वाज सो सैड कि वो इधर से उधर घूम रही होती है अपने बेटे को लेके, हेल्प मांगती हुई कि इसको वापस से जीवन दान दे दो। तो अ काइंड मैन टुक हर टू बुद्धा, तो एक आदमी जो है इसको बुद्धा के पास लेके आ जाता है। बुद्धा जो है कहते हैं कि मेरे को ना हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, और जो है मैं आपके बेटे को वापस से लाइफ दे दूँगा, ठीक है। किसा गौतमी को लगा सही है, मस्टर्ड चीज़ लाने में क्या दिक्कत है, अभी ले आई। जब वो जाने लग रही थी तो बुद्धा ने बोला कि भाई रुक भाई, सीड्स जो हैं वो उस घर से लेके आई हो जिस घर में कोई भी आज तक मरा ना हो। किसा गौतमी गई घर से घर, सिटी में जहाँ भी जाती हर जगह किसी न किसी की डेथ थी, किसी के फादर, किसी की मदर, किसी की सिस्टर, किसी के ब्रदर, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। अब क्या करे वो, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो शी एक्चुअली रियलाइज इस टाइम पे कि हाँ कि सफरिंग जो है वो बेसिकली होती है लाइफ में, एंड दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जो आया है धरती पे उसको जानना ही पड़ेगा, राइट। सो दिस वॉज द प्रैक्टिकल वे हाउ बुद्धा यूज टू टीच पीपल। अब देखो मैंने आपको ना वेदास पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, ठीक है। वेदास जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब एक टाइम पे तो इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं लिखी गई होंगी, ठीक है।
अब आप देखो एग्जाम्पल लो, अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक आप खोलते हो तो स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है, फिर इंडेक्स होता है, फिर आपका चैप्टर, जिसके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं बुक के अंदर वो चैप्टर्स होते हैं, फिर लास्ट में ना कुछ इंडेक्सेस, कुछ डेफिनेशंस, कुछ कीवर्ड्स करके 3-4 पेज होते हैं, या उससे ज़्यादा भी पेज कई बुक्स में, नॉवेल्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, राइट। तो उस तरह से अगर आप इमेजिन करो तो उस तरह से जो वेदा है वो भी इसी तरह से कंपोज थे आपके, कि पहले वेद है, लास्ट में उसमें ब्राह्मणास ऐड कर दिए गए कुछ पेजेस में। ब्राह्मणास यहाँ पे वो ब्राह्मण, पंडित वाले ब्राह्मण नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, बट वैसे बता रही हूँ कि ऋग्वेदा की जो बुक है तो स्टार्टिंग में तो वेद हो गया, इसमें आपके मंत्र वगैरह हैं, उसके बाद कुछ पेजेस में ब्राह्मणास हैं, फिर कुछ पेजेस में आपके आर्यंकास हैं, फिर उपनिषद्स हैं। तो वो उपनिषद्स क्या है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे, राइट। इस टाइम के आसपास जहाँ पे ये थिंकर्स वगैरह जो डेवलप आ रहे थे बेसिकली सोसाइटी में, who tried to find answers to some philosophical questions। कुछ चाहते थे कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होती है, कुछ जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइसेस जो हैं वो हम क्यों परफॉर्म करें, राइट। और कुछ जानना चाहते थे कि देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड इवन लास्ट आफ्टर डेथ। तो जो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स जो हैं जानना चाहते थे, राइट। एंड दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मान और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, ठीक है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्राह्मणा वर वन, ठीक है जी। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स। तो उपनिषद्स में क्या है, जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स थिंकर्स को लगते थे वो मैंशनड है उपनिषद्स में। तो उपनिषद बेसिकली एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट आप कह सकते हो, ठीक है। उपनिषद जो हैं दे वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि वैदिक टेक्स्ट हैं, उसके बाद कुछ पेजेस आर्यंक्यास के हैं, सॉरी पहले ब्राह्मणास के कुछ पेजेस हैं, फिर आर्यंक्यास के कुछ पेजेस हैं, उसके बाद आपके उपनिषद्स के कुछ पेजेस हैं। पेजेस का मतलब ये नहीं 10-20 पेज, काफ़ी लेंथ होती, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते थे वॉल्यूम में, ठीक है। उपनिषद का लिटरली मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। किसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अब उपनिषद है फिलोसॉफिकल बात, आप किसी को बताते हो, आप बैठे हो मान लो चेयर पे, नीचे बच्चे बैठे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, तो इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होता था कि टीचर्स जो है वो बैठे होते थे ऊपर पेड़ पे इन द सेंस दिखाते हैं ना भाई, छोटा भीम में देख लो जहाँ पे वो बैठे होते हैं बच्चे सारे, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली बैठे होते हैं एंड नीचे बच्चे बैठे होते हैं एंड उनको वो पढ़ा रहे होते हैं। तो उपनिषद का बेसिक मतलब यही है, लिटरल मतलब बेसिकली यही है, ये अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। तो ये आइडियाज़ जो हैं डायलॉग्स के थ्रू टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। आजकल की एजुकेशन की तरह नहीं, किताबें पकड़ा दी, समझा दी, रट लो, पेपर दे दो, ख़त्म, नहीं, ठीक है। ओके, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स जो हैं बेसिकली दे वर मेन, स्पेशली ब्राह्मणास जो थे, ब्राह्मण्स जो थे। ब्राह्मणास जो वैदिक टेक्स्ट के पीछे पेजेस एडेड हैं वो कुछ और हैं, और ब्राह्मण्स ये आपके वो पंडित वाले ब्राह्मण हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो जो उपनिषदिक थिंकर्स हैं वो बेसिकली मेन थे, स्पेशली ऑफ ब्राह्मण्स एंड राजास। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स एज वेल, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, ठीक है। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, ठीक है जी। ओके, अब वन सच एक्सेप्शन वॉज सत्याकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली। मैंने आपको क्या बोला कि जो डिबेट्स होते थे उपनिषद्स में बेसिकली, जो बैठ के ये फिलोसॉफिकल डिस्कशंस वगैरह होते थे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, इसमें मेन, ब्राह्मण्स, राजा बेसिकली पार्ट लेते थे। कुछ वुमेन के नाम भी मेंशन्ड है, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी। पुअर लोग बेसिकली नहीं होते थे। उसकी एक एक्सेप्शन ये है सत्याकामा जबाला, जो ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, राइट। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, तो इसीलिए ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नोन एज गौतमा, ठीक है, and became one of the best known thinkers of the time. Okay, so many of the ideas of Upanishads were later developed by और शंकराचार्य, जिसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, राइट। रटना तो कुछ होता ही नहीं है ना, डिटेल में आप देखोगे, कहानी की तरह सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, 12th की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। आई गॉट 100 on 100, वीडियो बना रखी है हमने उस पर भी। पॉलिटिकल साइंस में भी आई गॉट 100 on 100 इन माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। हाँ, पेपर दिए थे मैंने, कोरोना टाइम में मान लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। ये देखो, 6 schools of Indian philosophy. Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 system of philosophy. तो ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी हमारे वहाँ पर थी। देखो, ये काफ़ी अच्छा है
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कौन कौन से हैं? विशेषिका, न्याय, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, और वेदांता को हम उत्तरा मीमांसा भी कहते हैं। ये न्याय, समाख्या, मीमांसा, बेसिकली यहाँ पर सनातन धर्म की भी बात होती है, डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये 6 सिस्टम हैं फिलॉसफी, किसने ये फाउंड करे थे, रिस्पेक्टिवली नाम दे रखे हैं। तो विशेषिका वॉज फाउंडेड बाय कोनाडा, न्याय वॉज फाउंडेड बाय गौतमा, समाख्या बाय कापिला, योगा बाय पतंजलि, सबको याद रहेगा योगा बाय पतंजलि तो, राइट। पूर्वा मीमांसा बाय जायमिनी एंड उत्तरा मीमांसा बाय व्यास, ठीक है। तो जो फिलोसफीज़ हैं स्टिल दे गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट जो हैं मैक्स मुलर, उन्होंने ऑब्जर्व करा था ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर मेनी जनरेशंस विच contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distant from each other. ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग है, डिटेल में आगे क्लासेस में देखते हैं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में देखना है तो एंशिएंट हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में ही चेक कर लेना। अच्छा, मेरे को कमेंट्स बता दो ये इंडोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है। मैक्स मूलर हम पढ़ के आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, किस चीज़ से रिलेटेड कमेंट्स में बता दो वो भी, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। द वाइज बेगर, तो बेसिकली डायलॉग है ये, अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, ओके, उपनिषद चंदोग्या उपनिषद जो है उसके अंदर ये बेसिकली डायलॉग्स बता रखे हैं, किसके बीच में, शौनका और अभिप्रातरन, 2 सेजेस थे उस टाइम पे जो कि यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते थे, ठीक है, आत्मा को, राइट, उसको वर्शिप बेसिकली ये करते थे। उनके बीच में इस उपनिषद के अंदर क्या मेंशन है, डायलॉग। अच्छा, कौन सी उपनिषद के अंदर सत्यमेव जयते के बारे में मेंशन है, कमेंट्स में बता देना, ठीक है। 6th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है यार गिवन, ये एनसीईआरटी 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ ये आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, आगे वाली एनसीईआरटीज़ में पढ़ेंगे, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो क्या चीज़ है ज़रा ये, तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट। इसमें क्या है, बेसिकली जो बेगर है वो इनसे खाना मांग रहा होता है, तो ही सेड कि भाई हम कुछ नहीं बचा सकते तेरे लिए। तो फिर वो पूछता है कि, बेगर पूछता है कि आप किसको वर्शिप करते हो, तो ये कहता है यूनिवर्सल सोल को। तो फिर वो कहता है इस बेगर कि इसका मतलब यूनिवर्सल सोल यानी कि उसके अंदर तो पूरी एंटायर वर्ल्ड आ जाती है। तो ये सेजेस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ये कहता है अगर एंटायर वर्ल्ड आ जाती है यूनिवर्सल सोल के अंदर तो यानी कि मैं भी हूँ उसमें, तो मैं भी इस वर्ल्ड का ही पार्ट हूँ। तो अगर आप मेरे को खाना नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली आप यूनिवर्सल सोल को खाना देने को मना कर रहे हो। तो फिर जो है ये सेजेस खाना उसको दे देते हैं, राइट। कितना चालाक था ना बेगर ये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मोस्ट ओके, ये तो हम पकड़ चुके हैं। यहाँ पे पानिनी, ओके। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। अब जो ये टाइम चल रहा था, कुछ थिंकर्स डेवलप हो रहे थे, फिलोसफिकल टेक्स्ट सोसाइटी में आ रहे थे, साथ साथ कुछ स्कॉलर्स भी थे, जैसे कि पानिनी। इन्होंने संस्कृति ग्रामर बनाई थी। अच्छा, इनकी बुक का नाम मेरे को कमेंट्स में ज़रा बता दो, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र मत लिख देना प्लीज़, ओके। अच्छा, अर्थशास्त्र किसने लिखी है वो भी बता देना, ठीक है। तो ग्रामर संस्कृत की बेसिकली इन्होंने लिखी है पानिनी ने। उन्होंने अरेंज करा था वॉवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में, और फिर फॉर्मूलेज भी बेसिकली बनाए थे एल्जेब्रा के। एल्जेब्रा भी पढ़ाती हूँ खैर मैं, मैथ्स की BA BSc के लिए, राइट, ओके। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूलेज, अराउंड 3000 ऑफ देम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज़्म। अब हम देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। तो जैनिज़्म के जो टीचर्स हैं उनको हम बोलते हैं तीर्थंकर, और ये माना जाता है कि जैनिज़्म के टोटल 24 टीचर्स थे, 24 तीर्थंकर्स थे, जिसमें तो जो लास्ट थे 24th जो थे वो थे वर्धमान महावीर, ठीक है। उन्होंने भी बुद्धा के साथ साथ, यानी कि बुद्धा के कॉन्टेम्प्ररी थे, यानी कि कॉन्टेम्प्ररी का मतलब आप मेरे कॉन्टेम्प्ररी हो, मतलब जो मेरी एज का व्यक्ति है, जो जिस टाइम पीरियड में मैं इस दुनिया में हूँ उस टाइम पीरियड में जो साथ साथ हैं उनको मैं अपना कॉन्टेम्प्ररी बोलूँगी, ठीक है। तो वर्धमान महावीर जिस टाइम पे थे वर्ल्ड में, उस टाइम पे भी बुद्धा भी थे, राइट। तो ही ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, यानी कि आज से 2500 साल पहले। ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे बुद्धा की तरह, ठीक है। और ये थे लिच्छवी के। वो कौन थे? बुद्धा साक्य क्लैन के, ये थे लिच्छवी
के प्रिंस, क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, और लिच्छवी जो है इट वॉज अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघा। ठीक है, लिच्छवीज के बारे में आगे भी हम पढ़ते हैं कि बिंबिसारा की एक वाइफ जो है वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे इसको। मौर्यन डायनेस्टी वगैरह में, जब मौर्यन डायनेस्टी से पहले जब हम पढ़ते हैं हरियंका डायनेस्टी, तब हम लिच्छवीज के बारे में पढ़ते हैं। मगध में हमने इसकी कैपिटल देख ली थी। ठीक है, तो 30 की एज में नववर्धमान महावीर ही लेफ्ट होम एंड ही वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, राइट। 12 साल के लिए ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो यानी कि 30 साल में उम्र घर से निकले हैं, 12 साल में एनलाइटमेंट मिली है, तो 30 + 12 42 की एज में जो है एनलाइटमेंट, इसका मतलब इन्हें मिली है, राइट। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन दैट men and women who wish to know the truth must leave their homes। ये लोगों को बड़ा बताते थे, राइट। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। देखो यहाँ के सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको, बुद्धिज़्म फिर भी थोड़ा मॉडरेट रूल्स थे, जैनिज़्म में एक्सट्रीमिटी को फॉलो करा जाता था। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। तो ये है, स्ट्रिक्टली कहते थे कि अहिंसा को फॉलो करो, यानी कि किसी भी, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, to all things life is dear। Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit। ठीक है, he used Prakrit and there were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used। For example, Prakrit जो है वो मगध में बोली जाती थी और उसको वहाँ पे मगधी बोलते थे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई बुद्धिज़्म जो है वो प्रकृत, लाइक बुद्धा जो है वो अपनी टीचिंग्स को प्रकृत में पढ़ाते थे, और मैंने बोला था कि ध्यान रखना जैनिज़्म में कुछ और सीन आएगा, बट यहाँ भी प्रकृति है। तो वो क्या चीज़ आएगी, जब मैं डिक्लाइन के बारे में पढ़ाऊँगी ना, तब आता है वो टॉपिक। ओके, फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, उनको कहते थे जैन्स। दे हैड टू लीव वेरी सिंपल लाइफ, बेगिंग फॉर फूड, एंड दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। चुराना नहीं है कुछ भी, ऑनेस्ट रहना है, अहिंसा का पालन करना है। 3 टीचिंग्स हमने देख ली। ऑल्सो दे हैव टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्या का पालन करना है। ठीक है, एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। ओके, सो मेन नीड टू रोम आउट नेकेड। जैना, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द टर्म जिना। जिना का मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स। बताया था ना, बहुत एक्सट्रीमिटी और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है जैनिज़्म में। thousands of people left their homes to learn and teach this new way of life। Many more remained behind and supported those who becomes monks and nuns, providing them with food। तो जो लोग निकलते थे घर छोड़ के अपने जैनिज़्म को फॉलो करने के लिए, उन लोगों की जो केयर करते थे उनको मॉन्क्स या नन्स कहने लग रहे थे। तो जैनिज़्म को जैनिज़्म जो है इट वॉज मेनली सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स। आज भी अगर देखोगे आप तो जैनिज़्म जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है। जैन्स आज भी सरनेम होता है जैन, राइट। जैन जो है वो जनरली ट्रेडिंग कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही ट्रेडर्स में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इस धर्म को। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। अब इसने तो बोल दिया कि भाई हर चीज़ में जान है, तो आपको नॉन वायलेंस का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है। अब फार्मर्स कैसे कर लें भाई, दे हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, राइट। Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। महावीरा की जो टीचिंग्स हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, दे वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो टीचिंग्स ऑफ महावीरा, उनके जो फॉलोअर्स की टीचिंग्स हैं उनको ओरली बताया जाता था सेवरल सेंचुरीज तक। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि भाई काफ़ी हज़ारों सालों तक इनकी जो टीचिंग्स है वो ओरली ट्रांसमिट करी जाती थी, फिर बाद में उनको लिखा गया था। जो आज भी जैनिज़्म की टीचिंग्स लिखित में अवेलेबल है वो हमारे पास वल्लभी में अवेलेबल है गुजरात में। ठीक है, पेज 87 जरा आप खोल के देख लेना, मेरे पास तो शायद होगा नहीं इसमें। हाँ, 61 तक ही है बिकॉज ये चैप्टर की ही PDF है, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, आगे देखो संघा क्या होता है। तो दोनों जो महावीरा है जैनिज़्म के, बुद्धा हैं बुद्धिज़्म के, उनको लगा कि ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। मानते थे दोनों। तो उन्होंने बुद्धा ने और महावीरा ने क्या करा, जो लोग अपना घर छोड़ के आ रहे हैं उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करा कि ये सारे लोग साथ में रहेंगे, राइट।
और उस टर्म को इन्होंने बोला संघा, जहाँ पे रहते थे संघ, राइट, संघा उसको इन्होंने टर्म दिया। तो जो रूल्स हैं जो कि बुद्धिस्ट संघास के लिए बने हुए थे, जो बुद्धिस्ट संघा में कौन रहते हैं, ये जो आपके मॉन्क्स और जो नन्स थे वो, राइट। तो जो रूल्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट नन्स के लिए वो एक बुक के अंदर मेंशन्ड है जिसको हम कहते हैं विनय पिटका, ठीक है जी। बुद्धिस्ट काउंसिल जब हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में तो 3 तरह की किताबें बेसिकली आपकी होती हैं, विनय पिटका, सूत पिटका, अभिधम्मा पिटका, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल ये देख लो विनय पिटका में क्या मेंशन्ड है बुद्धिस्ट संघा के लिए जो रूल्स हैं वो। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। तो इस विनय पिटका से हमें पता लगता है कि भाई बुद्धिज़्म में मैन और वुमेन के लिए सेपरेट ब्रांचेस थी। ऑल मैन कुड जॉइन द संघा, however children had to take the permission of their parents and slaves have to take permission of their masters to join the sangha, right? Those who worked for the king had to take permission and debtors that of creditors, यानी कि जो राजा के लिए काम करते हैं उन्हें संघा ज्वाइन करना है तो राजा की परमिशन लेकर आइए, और डेबिटर्स जो हैं किसी ने किसी से लोन ले रखा है, जो एक कर्जदार हैं जिसने आपको लोन दिया है उसकी परमिशन लेके आप संघा को ज्वाइन करिए। वुमेन को अपनी हस्बैंड की परमिशन लेके संघा को ज्वाइन करने की इजाज़त दी गई थी। Men and women who joined the संघा they led simple lives, मेडिटेशन करते थे आधे से ज़्यादा दिन में अपने, सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स, एंड दैट इज़ वाई इनको बोलते थे भिकूज़ और भिकुनीज़। तो भिकूज़ मेल और भिकुनीज़ फीमेल, राइट। भिकुनीज़ और ये भिकूज़ जो है प्रकृत वर्ड है फॉर रिनाउंसर, जिन्होंने अपनी जो आम जिंदगी है वो छोड़ दी है, ठीक है। और जो ये भिकूज़ और भिकुइंस थे, आई एम सो सॉरी प्रोनाउंसिएशन सो बहुत गड़बड़ हो रही है, जस्ट चेक इट आउट, राइट, भिकूज एंड भिकुनीज, ठीक है। अब ठीक है, ओके। सो दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा, एंड दोज हु जॉइन द संघा included your Brahmins, your Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves, and many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the संघा, ठीक है जी। आगे देखते हैं विहारास। अच्छा, बताया था मैंने पिछले चैप्टर में जब हम चेतियाज पढ़ रहे थे कि चेतियाज क्या है और विहारास क्या है, ठीक है, और संघा क्या है, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चेतियाज क्या है मेरे को जरा आप कमेंट्स में बताना, बताया था पिछले चैप्टर में। संघा क्या है, जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते थे। विहारास के बारे में भी बताती हूँ। या A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karle, present day Maharashtra. Bhikkhus or bhikkhunis lived and meditated in these shelters. ठीक है। To begin with, both Jain और Buddhist monks जो हैं वो प्लेस टू प्लेस जाते थे थ्रू आउट द ईयर, लोगों को पढ़ाते हुए, टीचिंग्स अपनी बांटते हुए। ओनली टाइम जब वो दे स्टेड इन वन प्लेस, रेनी सीजन, जब इट वॉज डिफिकल्ट टू ट्रेवल, तो वो एक जगह पे रहते थे। तो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाते थे अपने गार्डन्स में, या ये जो है रेनी सीजन के टाइम पे जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो नेचुरल केव्स में ठहर जाते थे, ठीक है। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ भिकूज एंड भिकुनीज एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर एंड परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। तो इनको लगा कि भाई हमें चाहिए है परमानेंट शेल्टर, तो उसके बाद जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वो बनाई गई थी, ठीक है। एंड दे वर कॉल्ड विहारास। तो अर्लीस्ट विहारास जो हैं दे वर मेड अप ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। Some were even in caves that were specially dug out the hills, especially in Western India. Western India में hills से dug out करके हुए caves बनाए। देखो संघा बेसिकली क्या था, इट वॉज एन एसोसिएशन उन लोगों की जो घर छोड़ के आ रहे हैं, डिस्कशन वगैरह यहाँ पे ये करते थे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट संघा नहीं थी, अपना मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ बैठकर, साथ में मिलकर बैठकर ये लोग मीटिंग टाइप कह सकते हो इसको आप, ठीक है। लेकिन जो आपका विहारा है वो परमानेंट सेटलमेंट है, यहाँ पे ये रह रहे हैं, ठीक है जी। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताता भी है कि जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स इन सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले ये देख लो आप। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच विहारा वॉज बिल्ट इट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट या कोई लैंड ऑनर या किंग। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर एम्पायर है या कोई भी अगर जनपद है वहाँ पे किंग है
और अगर वो बुद्धिज़्म का पालन करता है या उसकी प्रजा बुद्धिज़्म की तरफ खिंची हुई है, तो ऑब्वियसली वो इन लोगों को सेक्रीफाइस के उसमें या थोड़ा धर्म के काम के उसमें जो है इनको दे देते थे लैंड वगैरह। तो जो रिच मर्चेंट ने लैंड दे दी, वहाँ पे विहारास को कंस्ट्रक्ट करा जाता था। लोकल पीपल जो है गिफ्ट्स भी देते थे, जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन इन लोगों के लिए, और इसके बदले में जो ये भिखुज और भिखुनीज हैं, दे टॉट पीपल, राइट। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जिसको महायाना बुद्धिज़्म कहते हैं, ये डेवलप हुआ था। बुद्धिज़्म होता है आपका महायाना, हीनयाना, राइट। तो महायाना के बारे में पढ़ते हैं। महायाना के दो डिस्टिंक्ट फीचर थे। लेकिन पहले क्या होता था, जो बुद्धास की प्रेजेंस है, इट वॉज शोन इन स्क्रप्चर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। जैसे कि भाई बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी पीपल ट्री के नीचे, तो अगर किसी स्कल्पचर पे पीपल ट्री बना हुआ है, अच्छा स्कल्पचर और स्क्रिप्चर में क्या डिफरेंस होता है कमेंट्स में बता देना। बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं भाई, तो थोड़ा बहुत सर्च करो आप भी, ठीक है, कष्ट उठाओ थोड़ा सा। तो जो अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट है, अगर कहीं किसी स्कल्पचर पे पीपल ट्री बना हुआ है, तो इसका मतलब था कि भाई एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा को ये चीज़ डिनोट करती है, ठीक है। अब क्या होने लगा इस महायाना बुद्धिज़्म के अंदर कि भाई बुद्धा के स्टैचूज़ बनने लगे थे, और बहुत सारे स्टैचूज़ जो हैं वो मथुरा में बन रहे थे, कुछ तक्षशिला में बन रहे थे। मथुरा आपको पता है कहाँ पर है, तक्षशिला ऊपर आपका गंधार वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो इंडिया का है वहाँ पे है, पाकिस्तान में है ये आजकल, ठीक है। सेकंड चेंज क्या था इसमें महायाना बुद्धिज़्म में स्टैचूज़ के अलावा, वो था बोधिसत्तास, राइट। बोधिसत्तास क्या थे, दे वर सपोज टू बी द पर्सन्स हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट। तो वो लोग जो एनलाइटमेंट पा चुके हैं उनको बोधिसत्तास बोला जाता था। एक बार उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट पा ली, ठीक है, अब वो कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकते हैं और पीस में मेडिटेट कर सकते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास जो है वो बहुत पॉपुलर बन रहा था धीरे धीरे। सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया, जापान, यहाँ तक फैला था बुद्धिज़्म इंडिया से, ठीक है। बुद्धिज़्म जो है वो वेस्टर्न सदर्न इंडिया में भी फैला था, जहाँ पे डजन्स ऑफ केव्स जो है वो खोदे गए थे भिखुज और भिखुनीज को रहने के लिए, राइट। बुद्धिज़्म जो है बाद में साउथवर्ड्स भी स्प्रेड हुआ था, साउथ ईस्टवर्ड्स बेसिकली अगर हम बात करें, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, और साउथ एशिया के बाकी कुछ पार्ट्स में, जैसे कि इंडोनेशिया। तो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है उसको हम थेरावादा बुद्धिज़्म कहते हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर था इस एरिया में। जो नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है महायाना, वो इतना फेमस जो है थेरावेदा के कंपैरिजन में नहीं हुआ था। फिर उसके बाद एक और आ गया था हीनयाना बुद्धिज़्म। तो महायाना और हीनयाना में से फेमस ज़्यादा कौन सा था, महायाना था, ठीक है। ये देखो स्टेजेस ऑफ लाइफ आश्रम्स, ठीक है, ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, याद होने चाहिए आपको ये, ठीक है जी। इसमें क्या था कि भाई अगर कोई नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है तो पहले ब्रह्मचर्य की ज़िंदगी उसकी होगी, उसके बाद गृहस्थ की ज़िंदगी होगी, फिर वनप्रस्थ की ज़िंदगी होगी, फिर संन्यास होगा। ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, उसके बाद गृहस्थ मतलब शादी बच्चे वगैरह, वनप्रस्थ यानी कि फिर वन को जा रहे हैं, वन में काम कर रहे हैं, फिर संन्यास। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं दे वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स। और जब ये अपनी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में वेदास पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। फिर मैरी एंड लिव एज हाउस होल्ड्स, गृहस्था। फिर दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, वनप्रस्था। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसे हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ। अश्रामनाज, ठीक है, मैंने शायद आश्रम बोल दिया इसको, हाँ, अश्रामाज बोलेंगे, अश्रामाज, ASHRA, अश्रामाज, ठीक है, आश्रम बोल दिया शायद से, मैंने जस्ट करेक्टेड। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ही ना आपकी बुक्स थी, जैसे ब्रह्मचर्य में वेदास पढ़ते थे लोग, फिर गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ से रिलेटेड वेदास थे, पुराण वगैरह थे, वो पढ़ते थे। फिर उपनिषद वगैरह संन्यास के टाइम पे, वनप्रस्थ के टाइम पे पढ़ते थे। तो बुक्स भी इसी ऑर्डर में आपकी मिलती थी, इसी ऑर्डर में लिखते थे आई मीन, हाँ ऑब्वियसली पढ़ते भी उसी ऑर्डर में थे कि किस स्टेज पे ऑफ लाइफ पे किस तरीके की बुक आपको पढ़नी है। पिलग्रिम्स की बात करें तो ये मेन और वुमेन वो हैं जो अंडरटेक जर्नीज टू हॉली प्लेसेस इन ऑर्डर टू वर्शिप। सिंपल सी बात है भाई, पिलग्रिम्स क्या होते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो किसी और कंट्री में, किसी और जगह, बेसिकली वर्शिप पर्पस के लिए, तो पिलग्रिम आपको बोलेंगे, राइट। तो जो जर्नी होती है टू हॉली प्लेसेस वर्शिप के लिए, पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं, पिलग्रिमेज इसको हम कहते हैं। तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, फाजियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना ये नाम, जो 3 नाम आपको दे रखे हैं याद रखने हैं। फाजियान जो हैं ये आए थे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आज से 1600 साल पहले। जियानजांग भी आए थे आज से 1400 ईयर्स पहले, 1400 साल पहले। और आई क्विंग भी आए थे कम से कम आफ्टर 50 ईयर्स आफ्टर जियानजुआंग। ध्यान रखना, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रही हूँ।
तो ये बेसिकली आए थे यहाँ पे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में बुद्धा की से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए, फेमस मोनेस्ट्रीज़ को विज़िट करने के लिए, राइट। और इन तीनों ने अपनी जर्नी का अकाउंट यहाँ पे छोड़ के गए हैं। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स, ऑफ द कंट्रीज एंड ऑफ द मोनास्ट्रीज दे हैड विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम। इसके बारे में इन्होंने अपनी जो किताबें हैं, ट्रेवल बुक, ट्रेवलॉग्स जिसको हम कहते हैं, उसमें लिख रखा है। उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। आगे हम नालंदा की बात करें तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ भी रहा है नालंदा का कॉन्सेप्ट कि भाई इसको थोड़ा सा रेनोवेट करा जा रहा है, राइट। रिसेंट ही न्यूज़ में आया है। नालंदा कुमार गुप्ता जो है उन्होंने आई गेस इस्टेब्लिश करी थी, नॉट श्योर ऑफ द नेम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कुमार गुप्ता ही है, ठीक है। हाँ, नालंदा बिहार में है जी, बिल्कुल बिहार में है, ठीक है। तो ज़ियानज़ुंग जो है, जो बाकी पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था नालंदा में। फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उस पीरियड की। और ज़ियानज़ुंग ने जो है डिस्क्राइब भी किया था कि जो टीचर्स हैं वो मैन हैं, हाईएस्ट एबिलिटी और हाईएस्ट टैलेंट के हैं। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को वो सिंसेरिटी से फॉलो करते हैं। जो मोनेस्ट्री के रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और सबको उसका पालन करना होता था। डिस्कशंस यहाँ पे थ्रू आउट द डे, ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प्ड वन अनदर, and learned men from different cities came here to settle their doubts, and the gatekeeper asked new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these, right? 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. Oh, right, अच्छा पॉइंट था ये, पता नहीं होगा कोई काफ़ियों को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। उपनिषदिक थिंकर्स, जैना टीचर, महावीरा बुद्धा, आज से 2500 साल पहले। राइटिंग डाउन ऑफ जैन टेक्स्ट, आज से 1500 साल पहले। तो दिस वाज द चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, राइट। पता लग रहा होगा आपको कि जो हिस्ट्री यार वो काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। एंड प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन।